इनफैक्ट माई फादर वाज सो स्केर्ड ऑफ स्नेक्स कि वो नागिन मूवी का गाना चल रहा है तो वो नहीं देखते थे, वो चैनल बदलवा देते थे। रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वर्षावन है, पठार है, समुद्र का किनारा है, मतलब वी हैव एवरीथिंग, ग्रासलैंड। तब पता चलता है ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कई सीएम, कई नेता और कई ऑफिसर्स के घर भी जिन्होंने जीव जंतुओं और लोगों को सुरक्षा प्रदान की है और इसे एक अहम चीज मान करके, जिंदगी का एक अहम हिस्सा मान करके 19 वर्ष इसे दे दिए। हमारे साथ हैं अरशद जी। जोहार, नमस्कार, मैं अपराजिता और अरशद जी का बहुत बहुत स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। नमस्कार, आपका भी। बहुत मजा आने वाला है अरशद जी से बात करने के बाद, क्योंकि सबसे पहले इनसे ही इनका परिचय पूछ लेते हैं। देखिए, मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ। मैंने खंडेलवाल में स्टडी स्टार्ट की थी, देन आई वेंट टू सरकारी स्कूल। देन मेरा इंटरेस्ट जागा बिकॉज ऑफ माई फादर्स एंड मदर। वो घर पे रखते थे, बिल्लियों से लेके छोटे सारे पेट एनिमल्स रखते थे। दैट्स वाई माई इंटरेस्ट गॉन ऑन वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि सब उनसे डरते थे। इनफैक्ट माई फादर वाज सो स्केर्ड ऑफ स्नेक्स कि वो नागिन मूवी का गाना चल रहा है तो वो नहीं देखते थे, वो चैनल बदलवा देते थे। तो दैट्स वाई आई वेंट इनटू स्नेक्स, मतलब दिस टाइप ऑफ एनिमल्स। और उसके बाद जब मैंने सांपों के बारे में जानना चालू किया तो वो इतने फैसिनेटिंग है कि वो खत्म ही नहीं होता, अभी वो नेवर एंडिंग है। अभी भी एक से दो शब्द में कहा जाए कि भाई अरशद क्या है, क्या बोलेंगे आप? आई एम अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। आई कैन डील एनी टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ। जैसे कि आपके घर में सांप घुस गया हो, किसी के भी घर में घुस गया हो, लाइक आप घर के दरवाजा खोला, आपने देखा आपके घर में सांप है, ठीक है, व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगी? जाहिर तौर पे आम लोग जो हैं डरते हैं कि वो हमें काट लेगा, हमें उनसे खतरा है। लेकिन ये क्या सोचेंगे, मैं ये भी बता देती हूँ कि सांप को भी लोगों से खतरा है, तो दोनों को कैसे सुरक्षित रखा जाए? आप जितना डर रही है ना, उससे 100 गुना सांप डर रहा है, बिकॉज ही हैज स्मॉल ब्रेन, नॉट लाइक अस। हमारा दिमाग काफी बड़ा होता है, तो देयर ब्रेन हैज इवॉल्व्ड टू हंट, छुपना और जिंदा रहना, ये 3 चीज जानते हैं। और उनका मेमोरी होता है 7 से 10 मिनट का। अच्छा। अगर वो यहाँ पे कहीं पे घुस के छुप गया है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है, आधे घंटे बाद आएंगी, फिर आपको वहाँ दिख जाएगा, बिकॉज वो भूल जाता है। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठ हो गया ना। वो नागिन मूवी में जो हम लोग देखते थे कि भाई नागिन याद रखेगी, नागिन बदला लेगी, फोटोग्राफी भी करेगी, सोनी का कैमरा रखती थी अपने पास। तो भाई वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा और काइंडली वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हजारीबाग के बेटे हैं अरशद और पर्यावरण के रक्षक हैं, जीव जंतुओं के रक्षक हैं और हम लोगों के भी, क्योंकि भाई ना ही सांप बल्कि कोई भी आप जानवर का नाम कमेंट में लिखिए, ये हर किसी का रेस्क्यू लगभग कर चुके हैं। सबसे ऐसा खतरनाक मौका जब ऐसे कहते हैं ना, मौत को छुके टक से बाहर आ गए, ऐसा वाला कुछ? हाँ, देखिए ऐसे कई सारे मौके आते हैं वाइल्ड लाइफ में, बिकॉज जब किसी आप कोबरा को रेस्क्यू कर रहा हूँ, उसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। अगर उसका बाइट हो गया तो यू हैव वेरी लेस टाइम टू रीच हॉस्पिटल, अदरवाइज बहुत सारे स्नेक मर भी चुके हैं। उसी तरह से एलिफेंट्स, दे आर ऑल्सो डेंजरस, लेपर्ड्स, तो वो सारे खतरनाक होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास करेज होना चाहिए कि यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। आपके सामने वो फॉर्म कर रहा है, आप डर से चल रहे हो, पहले आपको ये, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे सेंस फियर, वो आपका डर को महसूस करते हैं, उसके बाद ही वो अपना एग्रेशन या डिफेंस दिखाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्नेक्स, ठीक है, वो डिफेंसिव रहते हैं। कोई स्नेक एग्रेसिव नहीं होता है और कोई स्नेक पॉइजनस नहीं होता है। स्नेक्स आर ऑलवेज वेनमस, उनके पास जहर होता है जो आपके ब्लड पे इंजेक्ट हो तभी रिएक्ट करेगा, तभी आपको असर होगा। इफ़ यू स्वालो, मतलब अगर आप पी भी जाएंगी सांप के वेनम को, नथिंग विल हैपन। अगर आपको अल्सर गले में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके ब्लड पे ही रिएक्ट करता है। अदर थिंग इज पॉइजन, जो कि आपको ये करना पड़ता है, या पीजिए तभी वो असर करेगा। पीने के बाद डिफरेंट थिंग। हाँ, तो वेनम वो क्या ब्लड तक नहीं पहुंचता है ना, तो वो सारा आपके इंटरनल बॉडी को हार्म करना स्टार्ट कर देता है ना, सारे वेन, सारे मसल उसको डैमेज करता है। और जो ये वेनम है, ठीक है, वो आपके टिश्यूज, ब्लड टिश्यूज, ये सबको डैमेज करना चालू करता है। लाइक न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरो से आपका पेन स्टार्ट हो जाएगा। साइटोटॉक्सिन, जिससे आपका स्किन चलना चालू हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपेंस एंड दे ऑल आर प्रोटीन, वो सब प्रोटीन है, वो कोई जहर नहीं है, जो कि वो डेवलप करते हैं। जैसे कि अगर सांप एक चूहे को मारता है और उसको खाता है, उसको पचाने में 3 से 4 दिन लगेंगे और उसी से उसको 2-3 बूंद जहर उसके फैंग में जमा होंगे, जिसको वो नेक्स्ट हंट के लिए बचा के रखता है। तो मोस्टली ह्यूमंस को जो बाइट होती है, वो सांप या तो अपनी रक्षा में काट रहा है, अदरवाइज बहुत बार ड्राई बाइट मारता है, इंसान अपने डर से मर जाता है।
अच्छा, एक सवाल तो अरशद बनता है आपसे, जी। पिताजी इतना डरते हैं जी कि भाई टीवी देख के नागिन का गाना चेंज कर दे, जी। अरशद कह रहे हैं कि भाई डट के खड़ा रहना, तो ये मतलब कैसे हुआ ये? बिकॉज जनरेशन बदलता जाता है ना। पापा ने अपना नॉलेज शेयर किया, वो उन्होंने मुझे सिखाया जानवरों से प्यार कैसे करना चाहिए, और मैंने उनसे सीखा कि जानवरों की रक्षा कैसे करनी चाहिए। जैसे पहले मैं कुत्तों को नहीं छूता था, बट नाउ माई पर्सपेक्टिव हैज चेंज। सारे जानवरों को जानना है। इंसान हर चीज़ बना सकता है, दे कैन मेड क्लोन, बट जो भगवान ने बनाया है लाइक ट्रीज एंड एनिमल्स, नो वन कैन मेक इट। अगर कोई एक्सटिंक्ट हो जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता है, भले ही साइंटिस्ट उसमें दिमाग लगा के जीन वीन जोड़ के बना ले, बट दैट विल नेवर कम। मदर नेचर ने जो गिफ्ट किया है, हम चाहते हैं कि हमारे 50 साल 100 साल बाद में भी जो बच्चे या जो पैदा हों वो जान पाएँ कि हमारे पृथ्वी में ये सब जानवर पाए जाते थे। ये मेरा मकसद है, दैट्स व्हाई आई कंजर्व देम। अच्छा, भारत में कितने जगहों पे आप गए हुए हैं ऐसे जंगली क्षेत्र में, और सबसे अलग कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं, या सबसे अलग कोई ऐसा जंगली क्षेत्र, भाई ये तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे इतने सारे जानवर हैं, जैसे बहुत सारे जानवरों की संख्या भी कम होती जा रही है। जी, भारत के लिए 5 लाइनें सबसे बेहतरीन ये है कि दुनिया में आपको कोई वैसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको बर्फ से छुपी हुई पहाड़ियाँ हैं, रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वर्षावन है, पठार हैं, समुद्र का किनारा है, मतलब वी हैव एवरीथिंग, ग्रासलैंड। तो इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स प्लेस। यहाँ सब थोड़ा सा अलग होंगी, आपको डाइवर्सिटी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो भगवान ने इंडिया को काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन वी ह्यूमंस वी आर डिस्ट्रॉइंग इट रेगुलरली। चलिए, अरशद से कुछ ऐसा जानते हैं, एकदम फनी मोमेंट, ऐसा कि जैसे मतलब आपके साथ कुछ लोग हों और इतने डर गए हों कि आके जैसे गोद में आपके बैठ गए, या कुछ इस टाइप का, बहुत फनी। लाइक हमारे पास एक कॉल आया था कि एक लेपर्ड है जो कि दीवार की, मतलब दो रोड होता है उसके बगल के नाली के होल के अंदर घुस के बैठा हुआ है। ओके। हमारी सारी टीम गई वहाँ पे। कितने ठीक है, लोग रहते हैं टीम में? अप्रॉक्स 50, क्योंकि लेपर्ड्स के मामले में चाहिए होता है ज़्यादातर आदमी, बिकॉज उसका एक बार एंड यू विल बी इन हॉस्पिटल। 50 लोग आप लोग साथ? हाँ, ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। मिनिमम 50? हाँ, मतलब जितना ज़्यादा हो सके अच्छा। डिपार्टमेंट के अपने, क्योंकि हमें कंट्रोल करना है भीड़ भी, जानवर को भी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, शेड्यूल 1 एनिमल होता है वो। तो हमने मेन होल पे लगा दिया, ठीक है, जाल दोनों साइड से कि लेपर्ड ना निकल सके। ठीक है, उसके बाद भी ट्रैप द केज, उसके आगे की उसको रन डाउन करेंगे, डराएंगे, वो भागेगा, वो पिंजरे में घुस जाएगा। ठीक है, हम वो कर रहे थे प्रोसेस, आधा 1 घंटा चल रहा था, जाल आ रहा था। अचानक थोड़ा देर बाद मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा यहाँ जाल ढीला है, मैं बगल वाले मेन होल में भी टॉर्च मार के देखता हूँ। और जब मैंने बगल वाले मेन होल में टॉर्च मारा, लेपर्ड उसमें बैठा था, जो जाल हमने घेर रखा था उससे वो भाग चुका था। तो हमें उठा के उल्टा उसको जल्दी से उधर पलटना पड़ा, अदरवाइज कोई भी हादसा हो सकता था वहाँ पे। मतलब हाँ, तो अनप्रेडिक्टेबल, वाइल्ड लाइफ इज ट्रूली अनप्रेडिक्टेबल। तो उसमें ऐसा कुछ फनी अचानक से क्या हुआ? फनी अचानक से आपके सामने कोई लेपर्ड कूदेगा तो कैसा फन आएगा आपको? वो तो डराने वाली बात आपने कर दी। हाँ, तो वही है फन की, आधा आदमी हंसते हैं और आधा आदमी डरते हैं। सही बात है, जिनके सामने बिल्कुल ना हो लेपर्ड, बिल्कुल सामने भी मुखातिब ना हो वैसे, तो उनको तो भाई ठीक है, मजे ले रहे हैं वो भाई, जैसे हम लोग अभी आप देख के मजे ले रहे होंगे, अभी तो भाई सुन के डर लग रहा है। जैसे प्रैक्टिकली हमारे पास फोन आया कि सांप है, पीले कलर का, ब्लू कलर का है। ठीक है, हम प्रिपेयर किए कि नॉन वेनमस सांप है, क्योंकि भारत में 350 प्लस स्नेक्स हैं, तो ब्लैक कलर्स आर मोस्टली डेंजरस। तो पीला उला बता दिया तो क्या होता है, कभी बार हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, सेफ्टी। और जब जाके जाके हम ड्रावर हटाते हैं जहाँ भी सांप है, बताता है, देखते हैं, तब पता चलता है ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। तब हमें टेंशन गए थे कुछ और, तब हमें टेंशन होती है कि हम चप्पल में हैं ना, हमारे पास कोई इक्विपमेंट है, और ये सांप है। तो वो सब बहुत सारी फनी इंसिडेंट होती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम सांप को बैक कर रहे हैं, सांप इधर से निकल के भागा, पब्लिक वहाँ खड़ा है, सारे पब्लिक गायब। ठीक है, एक बार JNU की इंसिडेंट बताता हूँ मैं, कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर आए थे और देयर वाज एन अवेयरनेस शो जो हमने किया था। तो मैं रात भर एक्सक्यूज कर रहा था, तो मैं था नींद में, बट मुझे भेजा गया क्योंकि वहाँ पे था नहीं कोई हमारा स्टाफ। तो उसमें क्या हुआ कि आई वाज शोइंग माई स्नेक्स, कैफी वाज विथ मी, कैफी था, कैफी मुझे सांप दे रहा था, मैं दिखा रहा था, और नींद में मुझे रैट स्नेक जहरीले नहीं होते। तो वही मैंने चीफ मिनिस्टर की तरफ दिखा के उनको बता रहा था
कि दैट इज नॉट वेनमस ये वो, और उसको मैंने मतलब दिखाने के लिए जमीन पे रखा, ओके एंड दैट स्नेक वैनिश्ड, वो भाग गया और डायरेक्ट वो घुस गया चेयर के नीचे। ओके चीफ मिनिस्टर साहब चेयर के ऊपर बैठ गए। सो दीज टाइप ऑफ फनी थिंग्स हैपेंस इन वाइल्ड लाइफ। तो उस समय भले उनके भी प्राण सूखे होंगे, लेकिन बाद में फिर मजे लिए। मैं डर गया कि मुझे गोलियां ना पड़ जाएं, अभी मुझे जेल ना हो गोलियों से जाए। याद आई, ऐसा हाँ। भी कुछ इंसिडेंट हमने सुना है भाई हजारीबाग के बंदे। एक्चुअली ये एक बहुत फनी इंसिडेंट है, मतलब बहुत डेंजरस इंसिडेंट कह सकती हैं। हाँ, जैसे गांव के बगल में खबर आ रहा है कि लेपर्ड है, मोस्टली लेपर्ड का होता है, हाँ, तो बहुत सारे बिल्ली देख के उसको लेपर्ड बताते हैं। ओके बट जब हमारी टीम वहाँ पे फॉरेस्ट की पहुंची, हाँ, तो हमारा डॉक्टर और हमारे 3 स्टाफ इंजर्ड हो गए, बिकॉज सच में वहाँ पे लेपर्ड था। फिर हमारा क्यूआरटी टीम वहाँ पे गया, मैं आपको वीडियोस भी शेयर करूँगा। हाँ, तो हम गए, हमने प्लान किया, हमने देखा लेपर्ड बैठा हुआ है, तो हम जाल लेके गए। वी क्यूआरटी हम 4 बंदे होते हैं जो कि सबसे फ्रंट लाइन पे होते हैं। ओके तो वो जाल लेके हम गए कि लेपर्ड को हम चाहते से जाल से घेरेंगे, उसको दाप के रोकने की कोशिश करेंगे, तब तक डॉक्टर उसको ट्रैंकुलाइज करेगा, डांट मारेगा, बेहोश होगा, फिर हम उसे उठा के ले जाएंगे। तो वही हम गए, हम पता कर रहे थे लेपर्ड आर सो एल्यूसिव, वो कहीं भी यहाँ छुप के बैठ जाएंगे, आप देख नहीं पाएंगी, तो उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो अचानक मेरे फ्रेंड ने से झाड़ी हटाई, मैं भी देख रहा था, तो देखा लेपर्ड हमें देख रहा है नीचे से, तो वापस फिर हमने ऐसे झाड़ी लगा दी वापस कि यहीं पे बैठा हुआ है। डॉक्टर, हमने डॉक्टर को आवाज़ देने लगा, डॉक्टर देयर इज अ लेपर्ड, ठीक है। उतना में लेपर्ड ग्राउल किया, निकला, उसने एक अपना पंजा मारा, तो मेरा 2 टीम मेंबर चले गए नहर में उड़ते हुए। पंजे उनको ही हाँ पड़े थे। हाँ, वो आर्मर पहने हुए थे, आर्मर फट गया, अरे बाप। आर्मर का 2 टुकड़ा हो गया। तो फिर क्या हुआ कि हमने बोला कि एक ट्राई और करते हैं वैसे, और आप ट्रैंकुलाइज कर लेना। तो क्या हुआ, फिर हम जाल लेके गए, और उस टाइम मैंने ना हेलमेट लगाया था और ना ही कोई सेफ्टी इक्विपमेंट। क्यों? मैंने सोचा कि लेट्स राइट लाइक दैट, क्योंकि हेलमेट लगाने से मुझे दिखता नहीं है सही से। ओके। तो मेरा सारा टीम था जो लगाया हुआ था। तो सेकेंड टाइम दैट लेपर्ड जम्प्ड, तो हमने जाल से उसको ऊपर से उसको कैच कर लिया। बट जो हमारे पीछे हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर थे, ही वाज सम खान, मिस्टर खान, वो डर गए, उन्होंने फायर कर दिया 4-5। तो एक तो मुझे यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, आप एक पे ही फायर हो गया? हाँ, एक 2 लेपर्ड को लग गए और 1-2 मेरे टीम मेंबर को लग गए। एंड हम साथ में गिरे, लेपर्ड में सारे साथ में गिरे। गले मिलते बट हैं हाँ, बिल्कुल। लेपर्ड उधर भाग गया, मैं तो सोचा कि मैं मर जाऊंगा, बट लेपर्ड रैन अवे, और फिर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। और उस दिन वो क्या था, डर था क्या? हाँ, डर था वो? लेपर्ड को भी गोली लगी तो उसको भी भागना पड़ा। हाँ, हाँ। नहीं, ये जो गोली जिन्होंने चलाई, हाँ, वो डर गए अच्छा कि लेपर्ड कहीं से जंप करके उसके बाद उनके ऊपर ना जंप कर जाए, वो हमारे पीछे थे, तो वो उन पे जंप ना कर जाए, इस वजह से उन्होंने चला दी। अब वो लेपर्ड उधर भाग गया, तब हम देख रहे कि ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। और बताइए, उस मतलब दिन गोली लग गई, फिर ये देख रहे हैं अच्छा ब्लीडिंग हो रही है, वो गोली लगी है। कि ये लेपर्ड के भी स्क्रैच हो सकते हैं ना, अच्छा, तो दर्द दोनों के क्या सेम होंगे? उस दिन उस लेपर्ड ने हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 15 आदमियों को घायल किया था, अच्छा, लेकिन हमने उसको सेफली ही रेस्क्यू किया था। हाँ, तो मतलब जानवर का रेस्क्यू इज ए डिफरेंट फीलिंग, ट्रूली डिफरेंट फीलिंग। अब अर्शद से जानते हैं कि हजारीबाग के बेटे होकर के 19 साल से इस चीज में, इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। किन किन लोगों के साथ आपने काम किया? जैसे हमने सुना है कि भाई फॉरेन से भी कोई टीम आई, या नेट जियो वगैरह टीम वगैरह आई, या और भी जो किस तरह की टीम्स वगैरह के साथ आप कोऑपरेट करते हैं उनको कोलैब करके? इंडिया एक प्लेस है जहाँ 90,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जानवरों के, 50,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं पेड़ों के, ठीक है। आप यूरोप में रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपने PhD कर ली एनिमल्स के बारे में, लेकिन वहाँ पे जानवर है नहीं, तो यू हैव टू कम टू इंडिया। और अगर आपको कोई जान पहचान इंडिया में नहीं है तो आप कुछ रिसर्च कर ही नहीं पाएंगे। तो इन दिस केस बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो मैं उनको सांपों से मिलवाता हूँ, उनको मतलब बताता हूँ, और उनके हिसाब से वो अपना रिसर्च पेपर कंप्लीट करते हैं, जिनकी वजह से दे ऑल्सो गेट मतलब देयर बेनिफिट, और मुझे भी कुछ कभी कभी फ़ायदा हो जाता है उनसे, क्योंकि मुझे शेयर नॉलेज हो जाता है काफ़ी। मुझे भी बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, लाइक अफ्रीका एंड एवरीवेयर। यानी अध्यापन भी उन लोगों का आप कर लेते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, गिव एंड टेक इज समथिंग, वो भी ज़्यादा बेटर है। जाहिर तौर पे अगर आप थ्योरी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिकल करने के लिए उनको जानवर चाहिए, प्राकृतिक चीजें और चाहिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि इंडिया में ऐसा कौन सा फॉरेस्ट का पढ़ाई है जिसको पढ़ के कोई भी लड़का फॉरेस्ट ऑफिसर बनने का ख्वाब देखे? इंडिया में आप 1 से 10 तक पढ़ लिया, 12th कर लिया, वहाँ पे चूज करेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, व्हाटएवर, ठीक है। आगे आपको कैसे पता है कि फॉरेस्ट में काम करना है? +2 करने के बाद तो
हमारे पास कोई प्रॉपर रास्ता ही नहीं गवर्नमेंट ने बनाया है कि हम अपना फील्ड चूज कर सकें। ठीक है, किसी को रेस्क्यूज पसंद है, किसी को खनन रोकना है, जैसे कि नदी में ये हो रहा है, बालू चोरी हो रहा है, किसी को पेड़ काटना पसंद है। तो देयर आर पीपुल, हाँ देयर आर पीपुल जो कि सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्कोप नहीं होता। मतलब ये भी स्कोप आना चाहिए अब, क्योंकि government को ये प्राकृतिक initiative, संपदाओं हाँ। से घिरा हुआ, खास करके झारखंड। और जबकि आप ये समय देख सकती हैं जब ग्लोबल वार्मिंग अपने फुल इफेक्ट पे है। अभी नवंबर तक बरसात चल रही है और अभी दिसंबर में भी बारिश होगी, तो ये मतलब बढ़ता ही जाएगा। अगर हम कुछ अभी नहीं चेंज कर सकते तो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स कुछ नहीं देख पाएंगे। ठीक है, वो भी कहेंगे कि शेर टाइप का कोई जानवर हुआ करता था, जैसे हम कहते हैं डायनासोर का टाइप का कोई जानवर हुआ करता था। दैट इज द थिंग। अच्छा, एक बार आप अपना कैमरा दिखा दें हम लोगों को। ये तो छोटा सा कैमरा है, ये हमेशा लेके चलते हैं क्या साथ में? ये जैसे कि अगर कोई सांप इस बिल, कोई छोटी सी बिल में घुसा हुआ, ऑफिस से भगा देंगे कि मुझे बिल से घुसा हुआ है, तो आई यूज दिस कैमरा। या फिर पानी में जैसे कि सांप घुसा हुआ है, हाँ, हाँ, ठीक है, तो मुझे अपना फोन को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ओके। आई कैन जस्ट मतलब पुट, इसको डुबो सकते हैं हाँ पानी आई कैन जस्ट पुट माई कैमरा इन साइड विद द स्नेक में। ओ भाई साहब, और आई कैन इतना टेक द खूबसूरत फुटेज। है ये। फुटेज देख रहे होंगे आप लोग भी स्क्रीन पे, बहुत खूबसूरत है। ये तो पानी के ऊपर चल रहा है बिल्कुल। बिल्कुल देख रहा हूँ लाइक। हाँ, हाँ, हाँ। और चलिए, अगर बहुत हाँ नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग को रेस्क्यूज में चलना होगा तो आप कांटेक्ट कर लेना, मेरे पास रेस्क्यूज आएगा, मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है, जरूर जरूर। तो ये अरशद थे हमारे साथ, 19 वर्ष पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक जीव जंतुओं की सुरक्षा में इन्होंने दिया है और इनको लत लग चुकी है वो जो संतुष्टि होती है जीवों को बचाने की, प्रकृति को बचाने की। और यहाँ चरही वगैरह में भी हाथियों के झुंड और बाकी कई रेस्क्यू ये कर चुके हैं, और इंक्लूडिंग कोई भी वाइल्ड एनिमल हो जिससे हम लोग डरते हैं, आप डरते हैं, उनका भी इन्होंने रेस्क्यू किया है, उसे बचाया है। इसके आपको सांपों मतलब किसी भी जानवर की कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरा नंबर शेयर कर सकती हैं कि कोई भी जानवर आपके घर में घुस रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं, तो 24 घंटे आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकती हैं। तो फिलहाल मतलब आप आपके कहाँ सब्सक्राइबर कर सकते हैं। फिलहाल मैं अगर हजारीबाग में हूँ, अगर मैं दिल्ली में हूँ, अगर मैं उड़ीसा में हूँ, बट आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि मेरा घर हजारीबाग में है और यहाँ सांप निकल गया तो कोई नहीं। आई हैव गाइस, मैं भेज दूंगा जो कि आपके घर के आके वो सेफली रेस्क्यू करके जंगल में रिलीज कर देंगे। वी हैव मेड अ स्मॉल चेन इन इंडिया और हम चाह रहे हैं जितने ज़्यादा हों उतना बेटर रहेगा। तो ये हमारा इनिशिएटिव चल रहा है, दिट इज स्टिल गोइंग ऑन। 3-4 साल में अच्छा हो जाए तो दैट विल बी वेरी फाइन। भगवान करे अच्छा हो जाए। इसी के साथ अब इजाजत दें। कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताएं, अलग कुछ था या नहीं ये जरूर बताएं। फुटेज जो भी आपको तस्वीरें दिख रही होंगी फ्रंट पे, वो कितना प्यारा लग रहा था या डरावना लग रहा था ये भी जरूर बताएं। और शुक्रिया।